नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके तारे और आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। कहते हैं कि इंसान का दिमाग पैराशूट की तरह होता है। ये तभी काम करता है जब ये खुलता है। ठीक वैसे ही अगर हमारा जहन, अगर हमारा दिमाग खुले ना, तो जिंदगी की कई बातें हमें साफ साफ दिखाई भी नहीं देती, और जब वो चीजें दिखती नहीं हैं तो हम उसके हिसाब से खुद को संभाल भी नहीं पाते हैं। गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो आपका दिमाग खुला रहे, आपका मन खुले, आपको चीजें दिखाई दें, जिंदगी में कोई गलती आपसे ना होने पाए, इसके लिए ही आपके तारे हर रोज की तरह आज भी है आपके साथ ज्योतिष गुरु को लेकर। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ दिन की शुरुआत ऐसी होती है कि जैसे दिन पूरी तरह से हमारी ग्रिप में आ गया। और ये एपिसोड तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपके एक हफ्ते को आपके सामने लेकर आने वाला है। ये खास साप्ताहिक पेशकश है जिसमें अगले 7 दिनों का सारा राशिफल होगा, अगले 7 दिनों की आपकी सारी प्लानिंग होगी। तो ये एपिसोड किसी भी सूरत में मिस मत कीजिएगा। ज्योतिष गुरु, क्या दिखता है मेष और वृषभ के आने वाले सप्ताह में आपको? मेष राशि वाले अनजान भय से जैसे कुछ चिंतित से हैं। कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि कहीं आपको कोई नुकसान ना हो जाए या आपका पैसा कहीं फंस ना जाए और इसका असर आपके निजी जीवन पर ना आए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? चिंता करने से कुछ नहीं होगा। बहुत योजना बनाकर और बहुत धैर्य से चलना होगा। लोगों को भी संभालने की जरूरत पड़ेगी ताकि मतभेद से बच सकें आप। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी परेशानियों के चलते किसी प्यार के रिश्ते को बिगड़ने बिल्कुल ना दें। यह समय आपको उकसा रहा है कि आप अपनी घबराहट की वजह से कोई अपना नुकसान कर लें। बस ऐसा नुकसान रिश्तों में बिल्कुल ना होने दें। वृषभ राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता आपके मन पे हावी है और उसके चलते आप अपनों से जुड़ना भी चाह रहे हैं, उनसे समर्थन पाना चाह रहे हैं, लेकिन यही होना मुश्किल है इस समय में। आपकी परेशानियों की वजह भी यही है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? थोड़ा सा विनम्र हो जाने की जरूरत है। अपनों पर भरोसा रखना होगा आपको, और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा धैर्य रखने से बहुत कुछ संभाला जाएगा। सही समय का इंतजार कर लीजिए। क्या ना करें इस सप्ताह में? ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि लोगों का समर्थन आपको आज ही मिल जाए। जल्दबाजी से बात को बिगड़ने बिल्कुल ना दें। घर परिवार में विचार विमर्श करने से रास्ता निकलेगा। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो हर बात का एक वक्त होता है। ये नहीं कि हर चीज अभी मिल जाए, फौरन मिल जाए। वक्त आने दीजिए, जो मिलना है आपकी मेहनत से जरूर मिलेगा आपको। सरोज का सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 1967, 1:30 AM। इनका जन्म हुआ है सोनीपत, हरियाणा में। 2 सवाल हैं। ये टीचर हैं, प्रमोशन के बारे में जानना चाहती हैं। कब तक प्रिंसिपल बन पाएंगी, क्योंकि ड्यू है बहुत दिनों से। और दूसरा, पेरेंट्स के साथ इनके रिलेशन कब मधुर हो पाएंगे। अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन बात कहीं अटक जाती है, बन नहीं पाती। सरोज जी, आपकी कुंडली है तुला लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, अप्रैल 2018 तक। कब प्रमोशन होगी? आपने कहा प्रमोशन ड्यू है। आप एक टीचर हैं, प्रिंसिपल बनना चाह रही हैं। अभी थोड़ा सा समय लग सकता है जी। आपकी प्रमोशन का समय बनता है लगभग अगस्त 2017 से लेकर मार्च 2018 के बीच में। तो लगभग 1 वर्ष तक तो इंतजार करना पड़ सकता है। जहां तक आपने कहा कि अपने पेरेंट्स से रिश्तों को कैसे सुधारा जाए, अपनी ओर से कोशिश कर रही हैं। कुंडली ऐसा बता रही है सरोज जी कि आपकी कोशिश इस समय पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी ओर से कुछ और आगे बढ़ के करना पड़ेगा, और वो जो संभावना है उन रिश्तों को बेहतर करने की, वो बनती है जी कहीं जाके अप्रैल 2018 में, अब से लगभग 1.5 साल के बाद। अगस्त 2017 से प्रमोशन का वक्त बनता है, और अप्रैल 2018 से जो पेरेंट्स के साथ आप प्यारे रिश्ते चाहती हैं वो भी बन जाएंगे। तो अब वक्त चीज़ों के संभलने और सुलझने का है, चिंता की कोई बात नहीं है। आगे मिथुन और कर्क राशि, ज्योतिष गुरु क्या दिखाई देता है इनके साप्ताहिक राशिफल में? अगले 7 दिन किस शक्ल में इनके सामने आएंगे और उसके मुताबिक इनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? मिथुन राशि वालों के लिए पैसे को लेकर या रिश्तों को लेकर किसी भी तरह का मतभेद अच्छा नहीं है। इस वजह से आपको अपनों की जरूरतों को भी पूरा करने की इच्छा बनी रहेगी, लेकिन ये सब कुछ आप खुशी से करें। अपने मन में किसी भी तरह का द्वेष बना के ऐसा कुछ ना करें। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार के सुख और अच्छाई को समझने की कोशिश करें। उसी में आपकी खुशियां छुपी हुई हैं और उसी में आपकी उपलब्धियां भी छुपी हुई हैं। अपने मन की घबराहट को हटाकर अपनों से जोड़ने का प्रयास करना होगा आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? अगर लोग आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं
तो उनसे किनारा ना करें, बातचीत करें ताकि आप अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकें। ऐसा करते हुए मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी बिल्कुल ना रखें। कर्क राशि वाले देखिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन कामकाज से जुड़े मतभेद को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये इस समय की सबसे बड़ी कमी हो सकती है जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। अच्छाई यह है कि आपका प्रदर्शन ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी चुनौतियां बहुत सारी हैं। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत करें, लेकिन अपनी मेहनत को शोकेस करने की कोशिश भी कर लें। लोगों को बताएं या उन्हें दर्शाएं कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं। क्या ना करें समय में? कोई भी बात इस रूप से ना कहें कि आपका मतभेद बढ़ जाए। खासकर किसी भी व्यक्ति के बहकावे में बिल्कुल ना आए जिससे आपकी गलती हो जाए। अपने कोलीग्स या अपने सबॉर्डिनेट्स की बात सुन जरूर ले, लेकिन उनकी बातों में ना आए। तो लोगों की सुनिए जरूर, लेकिन उनकी सुनकर आप उसी के मुताबिक चलना शुरू कर दें, ये शायद सही नहीं होगा, उससे बचिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब सिंह और कन्या राशि आती है सामने। ज्योतिष गुरु, 7 दिनों का सवाल है और इन 7 दिनों की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो एपिसोड है इसमें जो भी आपको बताया जाए उसे बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि अगले 7 दिन तक यही कुछ होगा और उसके मुताबिक आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है। सिंह राशि वालों के लिए बहुत भाग्यशाली समय है जो आपको इस समय एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। आपका प्रदर्शन शायद उतना ना बढ़े, लेकिन हालात जरूर आपको मदद करेंगे। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति अच्छी बनी हुई है और आपकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। थोड़ा सा मन में संतोष पैदा करना होगा और इस अच्छे समय को एंजॉय भी करना होगा। जो भी विकल्प आपके सामने उभर रहे हैं उनके बारे में सोचें, क्योंकि उससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लोगों पर बहुत ज़्यादा जाहिर ना करें। अपनी बात कुछ हद तक अपने तक रखें। कोई आपके पीठ पीछे आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, बस ये ना होने दें। कन्या राशि वालों के लिए घर परिवार की परिस्थिति मध्यम बनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनको समझने और संभालने की कोशिश आपको करनी होगी। ऐसा करते हुए कुछ आपका खर्चा भी हो सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कई तरह के हालात ऐसे बनते हैं जिंदगी में जिन्हें कबूल कर लेना होगा। उनका कोई समाधान नहीं होता। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है जिंदगी में, जिसके चलते आपकी सोच पॉजिटिव बनी रह सकती है। क्या ना करें इस सप्ताह में? परेशानियों की परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ें और आगे बढ़ते हुए अचानक अपने कदम पीछे भी ना हटा लें। बातचीत करने से कई तरह के मसले संभाले जा सकते हैं। तो जिम्मेदारियां अपनी निभाइए, उससे मत भागिए और ऐन मौके पर ऐसा ना हो कुछ करते करते अपने कदम पीछे खींच लें। ये बिल्कुल नहीं करना है। जो करना शुरू किया है वो करना है। आगे अमित कुमार का सवाल है। ज्योतिष गुरु, 21/5/1991 बर्थ डे है, ट्यूसडे। खैर, 7:25 सुबह इनका जन्म हुआ है वाराणसी में। अच्छी नौकरी का योग कब तक है? कब तक एक अच्छी नौकरी मिलेगी? भविष्य को लेकर चिंतित हैं आप, तो आपकी चिंता अब होने जा रही है दूर। अमित, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है शनि की जून 2017 तक। अच्छी नौकरी कब मिलेगी, ये सवाल आपने पूछा है। ऐसा हो सकता है नवंबर 2017 में, लेकिन वही समय किसी नौकरी में ग्रोथ का, इम्प्रूवमेंट का, प्रमोशन इत्यादि का भी हो सकता है। तो ये जो इस दौरान जो 1-1.25 साल का भी समय बाकी है, इसमें अपने मन के भटकाव से बचना होगा। वो भटकाव भी बहुत है, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं और इसी वजह से वो कंसंट्रेशन नहीं है जो कि होनी चाहिए। नवंबर 2017 में एक अच्छा समय आ रहा है जब आपकी तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन उस वक्त के लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है और हर रोज हमारा साथ बनाए रखिएगा। बहुत मदद मिलेगी आपको उस तैयारी के लिए हमसे जुड़कर। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष गुरु, तुला और वृश्चिक राशि, क्या है आपके आने वाले 7 दिनों में? तो जानेंगे 7 दिनों का हालचाल और उसके बाद 7 दिनों तक क्या है करना और किससे है बचना। तुला राशि वाले बहुत ज्यादा प्रेरित हैं और किसी नए रास्ते पर चलने के लिए कई तरह की सोच है आपके मन में। ऐसी स्थिति का आंकलन करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जो विकल्प सिर्फ आपका खर्चा कराना चाह रहे वो शायद उतना ठीक भी नहीं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? यह समय कुछ ऐसा है कि आज के लाभ के बारे में सोचें। भविष्य में क्या होगा वो शायद इतना वाजिब नहीं है। भविष्य के सपने को देखकर आज नुकसान कर लेना गलत हो जाएगा। क्या ना करें सप्ताह में? सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपना नुकसान न कर लें। अगर आपने पहले कोई इच्छा बना रखी थी और आज आपका मन गवाही नहीं दे रहा है, तो ऐसे किसी रास्ते पर इस समय बिल्कुल न चलें।
वृश्चिक राशि वालों को अपने बढ़ते हुए खर्चों को संभालना होगा। अपने खर्चों की आपूर्ति के लिए उधार पर आश्रित बिल्कुल ना हो। अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज में या अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पैसा लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस बात को भी याद रखें ताकि पैसे की प्लानिंग सही रूप से की जा सके। ऐसे में अपने मन के शक को भी दूर करना होगा आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ ऐसा ना सोचें कि आपको कितना लाभ हो रहा है, लेकिन यह भी सोचें कि आपकी कमिटमेंट्स क्या है। अपने लाभ को देखते हुए अपनी कमिटमेंट्स को इतना ना बढ़ा ले कि आगे चल के परेशानी पैदा हो। तो अपनी कमिटमेंट्स निभानी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि आगे चलकर वो किसी परेशानी में तब्दील हो जाए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और धनु और मकर राशि, इनका राशिफल क्या कहता है और इनके लिए अगले 7 दिनों को कैसे प्लान करेंगे आप। धनु राशि वालों के अंदर भरपूर क्षमता है, भरपूर काबिलियत है। आप उसे सही दिशा में लगा भी रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक आपकी स्थिति जो है वो अनप्लान्ड सी है, क्योंकि आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने कामकाज को एक प्रैक्टिकल नजरिए से देखना होगा। अपने साथी और सहयोगियों की बात को भी समझने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर जिंदगी में वो बात बनेगी जो आप चाह रहे हैं। क्या ना करें सप्ताह में? सिर्फ भाग्य को आधार बनाकर अपनी जिंदगी के फैसले बिल्कुल ना करें। ये और बात है कि भाग्य की भूमिका अच्छी है, लेकिन ऐसे में अपने रिस्क को बिल्कुल ना बढ़ाएं। मकर राशि वालों के लिए नुकसान भरा समय है, जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। वैसे भी निजी जीवन में थोड़ी सी शांति बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। लोगों से अपने बढ़ते हुए मतभेद को संभालना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? मन में शक है तो भी उन छोटी छोटी बातों को संभाल लें। इस समय के हालात ऐसे नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। बहुत कुछ आपके हित में बना हुआ है। क्या ना करें समय में? लोगों को किसी भी तरह से नाराज बिल्कुल ना करें। उसमें आपके बॉस और आपके सीनियर भी शामिल हैं। यहाँ तक कि आपके घर परिवार में आपके अपने जो हैं, आपके पेरेंट्स इत्यादि, वो भी शामिल हैं। उनसे दूरियां ना बढ़ाएं। आने वाले 8 मंगलवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाके अर्चना आराधना जरूर कर लें। तो आप देख रहे हैं आपके तारे। ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं, आपको ये बताने के लिए कि जिंदगी में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपकी प्लानिंग। अगर प्लानिंग दुरुस्त है तो कोई गलती आपसे नहीं होगी, और अगर रोज रोज की आप प्लानिंग करते रहे तो कुछ दिन जब बीतेंगे तो आप अपने को बेहद संतुलित, संभला हुआ और सफल इंसान पाएंगे। अब कैसे ये सब होगा, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आगे कुंभ और मीन राशि आती है ज्योतिष गुरु। तो सवाल 7 दिनों का है कुंभ और मीन राशि वाले। अब बहुत ध्यान से नोट कीजिए अगले 7 दिन कैसे हैं और उनके लिए अभी से आपको क्या क्या तैयारी शुरू करनी है। नोट कीजिए, कहीं मिस ना कर जाएं आप। कुंभ राशि वालों के लिए मेहनत का पूरा फल मिलने का समय है, लेकिन अपने बढ़ते हुए असंतोष को संभाल लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। खासकर अपने साथियों और सहयोगियों को समझने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता अपनी जगह है और आपके मन की घबराहट अपनी जगह है। थोड़ा सा संयम बनाए रखने से आप अपने रिश्तों को संभाल पाएंगे और कोशिश करनी होगी, बात बन जाएगी। क्या ना करें सप्ताह में? घर परिवार में बनती हुई अच्छाई को कम ना समझें। व्यर्थ में छोटी छोटी बातों को लेकर घर परिवार में कलह न मचाएं। उकसाने वाली ऐसी परिस्थितियों से बचकर निकलना होगा। गलती नहीं करनी है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। मीन राशि वालों के लिए कामकाज में आगे बढ़ने का समय है। उपलब्धियां बढ़ेंगी, तरक्की भी हो सकती है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कोई प्यार का रिश्ता घर परिवार में मतभेद की वजह बन सकता है। बहुत संभल कर चलना होगा ताकि हालात काबू में रहें। क्या ना करें सप्ताह में? घर परिवार में या कामकाज में चुनौतियां बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उन्हें बिगड़ने नहीं देना है, क्योंकि उससे आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। अपनी ओर से लोगों से जुड़ने में किसी भी तरह का परहेज बिल्कुल ना करें। ये सही है कि चुनौतियां इतनी भी बड़ी नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बिगड़ जाती हैं। ऐसा ना हो, इसका आप ख्याल रखिएगा। वैसे भी कुछ बिगड़ने नहीं पाएगा आपके आने वाले पलों में, क्योंकि हर रोज हमारा और आपका ये साथ होता है और ये साथ हमें जिंदगी में एक सही दिशा देता है। वो छोटी छोटी बातें जो हमें गुमराह कर सकती हैं या हमें भटका सकती हैं, उन्हीं की तरफ हम आपका ध्यान लेकर आते हैं आपके तारे के जरिए, ताकि आप उन बातों का ख्याल रखें, कोई चूक ना हो, आने वाले पल आपके हों। तो इसी के साथ इस एपिसोड में दीजिए इजाजत। नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी aapketare@aajtak.com, जिस पर आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। चाहें तो आप हमें वेबसाइट के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं www.aajtak.in/tare। तो मुझे संजीव को दीजिए इजाजत। ज्योतिष गुरु को लेकर फिर से हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ।
होगा साथ में आपका राशिफल और आने वाले दिनों की पूरी प्लानिंग। तो अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।